प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में की चुनावी रैली। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। और भीषण गर्मी का प्रकोप देखते हुए पंजाब सरकार ने सभी सरकारी मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों का बदला समय। सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में चुनावी रैली की और इन रैलियों में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और राष्ट्र विरोधी राजनीति करती है। ऐसे में उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शामिल न होने को भी तुष्टीकरण का ही एक उदाहरण बताया। एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इसमें पहले प्रधानमंत्री ने अंबाला और सोनीपत में रैली कर कांग्रेस और INDIA गठबंधन की राजनीति का पर्दाफाश किया। अंबाला में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की नीति का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में लोगों की वोट की ताकत से ही एक धाकड़ सरकार नेतृत्व कर रही है। गठबंधन का कलेजा फट रहा है। उनसे पाकिस्तान की हालत देखी नहीं जा रही है और इसलिए अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रवक्ता। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उनकी तरफ से भारत को धमकी देते। क्या कहते हैं? हमारे सामने देखकर आंखें खोल करेंगे। दलितों और OBC आरक्षण पर कांग्रेस की नीति पर भी प्रधानमंत्री ने राजनीतिक वार किए। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कैसे धर्म के नाम पर आरक्षण का लाभ धर्म विशेष के लोगों को पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन पूरी तरह से स्वार्थ का समझौता है। इसमें न तो सहमति है और न ही समझ है। यही वजह है कि देश में कहीं यह साथ है और कहीं अलग अलग दिखाई देते हैं। दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि SC, ST, OBC का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से हमलावर नजर आए। उन्होंने श्री राम मंदिर को लेकर कहा कि कांग्रेस की नजर में देश की जनभावना और 500 साल के संघर्ष का कोई मोल नहीं है।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण की 49 सीटों में 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कल जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट भी शामिल है। भीषण गर्मी का प्रकोप देखते हुए पंजाब सरकार ने सभी सरकारी मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों का समय बदल दिया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमल किशोर यादव की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक 20 मई से 31 मई तक सभी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक लगेंगे, जो 31 मई तक के लिए प्रभाव में होंगे। पिछले कई दिनों से राज्य के अध्यापक जथेबंदियां और माता पिता की तरफ से बढ़ते हुए तापमान के कारण सरकार से स्कूलों का समय में बदलाव किए जाने की मांग की जा रही थी। लोकतंत्र का यह महापर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इनमें से 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की हुई है। इस प्रकार के पदार्थों पर आयोग का विशेष ध्यान भी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसी कार्रवाई स्थानीय लोग, कस्टम डिपार्टमेंट समेत लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों की सतर्कता और तालमेल से संभव होता है। आयोग ने कहा कि वो आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई करता रहेगा। चुनाव की घोषणा होने से लेकर अब तक विभिन्न चरणों में अभियान चलाकर यह जब्ती हुई है। पहले अभियान में 602 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित सामान की जब्ती की गई थी। दूसरे दिन अभियान में अमरेली, गांधीनगर और जोधपुर में छापेमारी के बाद 230 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ की जब्ती हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में देश में मोदी लहर नहीं है। भाजपा द्वारा 400 पार का नारा गलत साबित होगा और भाजपा को 300 से कम सीटें प्राप्त होंगी। पवन खेड़ा ने अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए कहा कि यह वीरों की धरती है और अग्निवीर योजना में युवाओं को 4 साल में रिटायर्ड किया जा रहा है, जो सही नहीं है। उन्होंने भाजपा पर किसानों, खिलाड़ियों के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि अब देश के लोगों ने संविधान बचाने व इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना लिया है। जो 400 पार वाले लोग हैं वो 200 के आसपास वाकई लड़खड़ा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हर राज्य में ये कम होते दिख रहे हैं। जहां इन्होंने बढ़ने की उम्मीद सोची थी वहां बढ़ नहीं रहे हैं। अरे इस देश का किसान इस देश का गौरव है। हम अगर अग्निवीरों के साथ खड़े हैं तो ये हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमें गर्व है इस बात पर कि हम अग्निवीर जवानों के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गारंटी दी है कि किसानों के लिए जो एमएसपी का कानून, जो कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे होना चाहिए, वो हम बनाएंगे। ये गारंटी दी है कि 15 अगस्त तक 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में सर्विस वोटर की संख्या 1,11,058 है। सर्विस वोटर से प्राप्त पोस्टल बैलेट की गणना ईवीएम से पहले की जानी है। इसलिए मतगणना केंद्रों पर अधिकारी स्कैनर्स की प्राप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। उन्होंने बताया कि मतगणना में पोस्टल बैलेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके तहत सर्विस वोटर, मतगणना ड्यूटी पर तैनात मतदाता व अन्य कर्मचारी तथा गैर हाजिर मतदाता की गणना की जाती है। इसलिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करें। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में 25 मई को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। हीट वेव से बचाव हेतु और छाया के लिए टेंट, पंखे, पीने के ठंडे पानी सहित मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा मतदाताओं को क्यू मैनेजमेंट ऐप से भी बीएलओ जानकारी देगा कि मतदान के लिए कितने लोग लाइन में हैं, ताकि एक समय में बहुत अधिक भीड़ मतदान केंद्र पर न हो और मतदाता को अपना वोट डालने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 25 मई को वोट अवश्य करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल करनाल में एक जनसभा के दौरान कहा कि जनता के आशीर्वाद से इस बार भाजपा भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम बड़ी मजबूती से किया है। देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक जनहितैषी योजनाओं को शुरू किया है। जेजेपी के 2 विधायकों द्वारा भाजपा के समर्थन में प्रचार करने के सवाल पर नायब सैनी ने कहा कि आज जेजेपी ही नहीं, कांग्रेस के भी अनेक नेता, कार्यकर्ता और विधायक नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर समय झूठ बोलते हैं। इस बार भी हरियाणा में लोकसभा की सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं के परिवार के बच्चे आज मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं और मोदी जी की नीतियों को लेकर के वो जन जन तक प्रचार कर रहे हैं ताकि मोदी जी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ इस देश के मुख्य सेवक के रूप में आकर के फिर इसको गति से आगे बढ़ाने का वो काम करें। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं और इस कारण से सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ अब पार्टीवाद नहीं रहा। हुड्डा साहब तो झूठ बोलते हैं, सुबह उठ करके झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम तक जब तक वो बेड पे नहीं जाते तब तक झूठ बोलते रहते हैं। मतदान दिवस और वोट डालने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूटी चंडीगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत कल सुबह सुखना झील पर एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। रैली में 6 अलग-अलग स्कूलों के 120 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया और इस दौरान 100% और नैतिक मतदान से संबंधित नारे लगाए। यूटी चंडीगढ़ के सीईओ विजय एन जादे के साथ यूटी चंडीगढ़ के जिला चुनाव अधिकारी विनय प्रताप सिंह और चंडीगढ़ की स्टेट आइकॉन समायरा संधू ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूटी चंडीगढ़ के सीईओ ने युवा मतदाताओं को आगामी आम चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने माता पिता को मतदान दिवस के बारे में सूचित करने और अपना वोट डालने के लिए भी कहा। जिला चुनाव अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान शहर के सभी मतदान केंद्रों पर वाटर कूलर, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम, छाया और एनएसएस स्वयं सेवकों की सहायता जैसी कठोर मौसम से निपटने से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सभी को यह बताकर मतदान प्रतिशत बढ़ाना है कि प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है। इस मौके पर युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वोट डालना न केवल हमारा अधिकार है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान का दिन 1 जून 2024 है, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदाता सभी चुनावी सेवाओं और जानकारी के लिए टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर सकते हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबन सिंह ने अजनाला में कांग्रेस की चुनावी रैली के दौरान चली गोली के बारे में संबंधित पंजाब डीजीपी गौरव यादव से रिपोर्ट मांगी है। अमृतसर से कांग्रेसी उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला की तरफ से शिकायत के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंधी डीजीपी को पत्र लिखकर तथ्य आधारित रिपोर्ट जल्द पेश करने के लिए कहा है, जिससे आगे भारत निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी जा सके। एक अलग पत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अमृतसर के जिला निर्वाचन अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर को तुरंत इस मामले पर ध्यान केंद्रित करके कार्रवाई रिपोर्ट की भी मांग की है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में CRAWFED एसोसिएशन के लोगों ने चंडीगढ़ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन से अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात की। इस मौके पर एसोसिएशन ने अपनी कई समस्याओं को भाजपा प्रत्याशी के समक्ष रखा। संजय टंडन ने एसोसिएशन के तमाम मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया और कई समस्याओं के जवाब भी दिए। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं हर इश्यूज ਦੀ डिटेल ਚ ਵੀ ਇਹ प्रॉब्लम शुरू कित्थों ਹੋਈ, किस कारण करके ਹੋਈ और कित्थे फसी हुई है, की ਉਹਦਾ रीजन है कि ठीक क्यों नहीं हो पा रही है, मैं ਉੱਥੋਂ तक ਉਹਦੀ डिटेल ਦਿੱਤੀ है। इस दौरान चंडीगढ़ से लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी को भी एसोसिएशन के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। कुछ समस्याओं का उन्होंने जवाब दिया। मामला लंबित है, इसको हम पूरी तरह से हल करें
अब पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुआ? क्यों ऑर्डिनेंस लेके आया गया? क्योंकि ये सरकार तो हर छोटी छोटी चीज पे ऑर्डिनेंस लाती थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में लोकसभा भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार किया और उन्होंने इस बारे लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय भी जानी। लोगों ने इस बारे अपनी बीजेपी सरकार को लेकर अपने अलग अलग प्रकार से विचार व्यक्त किए। लेकिन इतना जबरदस्त बहाव है, सारे परिवार जो है इस क्षेत्र के वो हमारे साथ चल रहे हैं। जो परिवार के साथ आप देखेंगे कि सपोर्ट बेस, यंगस्टर्स भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, महिलाएं भी साथ हैं और सब लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने 10 साल में कार्य करके दिखाया है और उनको एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब आतुर हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को भाजपा सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां बताते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जो सभी का साथ लेकर के ये चलती है और ये पार्टी इतनी, आपने माहौल देख लिया यहाँ पर कि एक एक आदमी इस भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है। मोदी जी जो काम किए हैं, राम मंदिर हो गया, ये जो काम किया इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उस प्रगति के काम करते हैं और मोदी जी की मिसाल तो दुनिया दे रहा है कि अगर कोई नेता हो तो मोदी जी जैसा ही हो। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान विकसित भारत विकसित पंजाब नामक बुकलेट जारी किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे देश और पंजाब के गरीब लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि आम पार्टी केंद्र सरकार के इश्तिहार बदलकर अपना नाम बदलकर जनता के साथ धोखा कर रही है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं के आंकड़े जारी किए। और इसी के साथ आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।